जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। अब चिक एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है जिसमें हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हमने जनरल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया था। कुछ सवाल और सवाल, थोड़े और सवाल, ठीक है। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और हमारा जनरल सॉल्यूशन काफी इसी बेसिस पे करता है। जब आप सबको क्या √3 cos x माइनस sin x, ओके। अब डायरेक्ट एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और हमारा जनरल सॉल्यूशन काफी इसी बेसिस पे करता है। जब आप सबको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तभी जाकर के आप उसको फिर कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि काम करते हैं, पूरे साइड ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करें और √3/2 समथिंग होता है, 1/2 भी समथिंग होता है और इधर भी 1/2 ही बनेगा। तो पूरे को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x माइनस 1/2 sin x और इधर भी आ गया 1/2, राइट। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप साइन में भी बदल सकते हैं, आप कॉस में बदल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन। परंतु यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मान लीजिए हम कॉस में बदलने जाते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू cos π/6, राइट, 30 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, cos π/6 cos x, cos π/6 cos x। इसे हम लिख सकते हैं sin π/6 sin x, और ये भी अगर cos के फॉर्म में लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू cos π/3 लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर, राइट। अब ये क्या हुआ, cos c + d का फॉर्मूला लग रहा है। दैट मींस हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट cos π/6 इज इक्वल टू cos π/3। अब तो ये फॉर्म में आ गया ना, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, या तो वी कैन राइट इट लाइक x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/3, 2n π प्लस माइनस π/3, 2n π प्लस माइनस π/3। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको अगर दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/3 प्लस का π/6। हम चाहे तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं या सेपरेट करके भी, डिपेंडिंग अपॉन दी नीड। क्वेश्चन की जरूरत क्या है, ऑप्शन अगर रहते तो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव कर सकते थे। हम चाहते तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, एक आप लिख देते कि x इज इक्वल टू 2n π प्लस π/3 प्लस π/6। ये क्या हो जाता, 30 प्लस 60, यानी कि ये बन जाता 90, 2n π प्लस π/2, ठीक है, 2n π प्लस π/2। एक हम लिख सकते थे क्या कि x इज इक्वल टू 2n π प्लस π/6 माइनस π/3, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट π/6 ओनली। कैसे, यहां पे आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एलसीएम अपना बन जाता 6 के बराबर, पाई का पाई माइनस का 2 माइनस π/6। तो इसे चाहे तो हम लिख सकते थे क्या, 2n π माइनस π/6। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। इज इट क्लियर टू यू? इसको चैट चलता रहेगा ना। आई मेड द मिस्टेक, आई एम सॉरी। कोई दिक्कत नहीं यार, चैट पता चल नहीं रहा है, और जब भी मैं नोएडा आता हूँ मेरी क्लास खराब ना हो नोएडा आने के बाद। खैर देखिए क्या हुआ है, 2n π प्लस π/3 और ये दूसरी साइड चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस का π/6, राइट। एक हम ये कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2n π माइनस, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो π/3 प्लस π/6, ठीक है, मतलब ये हो जाता 2n π माइनस का π/2, राइट। और एक हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n π प्लस π/3 माइनस π/6। इनका एलसीएम कितना होता होगा, एलसीएम हमें पता है कि 6 के बराबर आता है 2 π माइनस π, यानी कि सिंपली 2n π प्लस π/6। अब ठीक है, पहले पोल वाले सवाल करते हैं, पहले फिर इन सवालों को देख लेंगे। पहले पोल वाले सवाल निपटा, दोनों को एक में बदलो, tan या cot में। tan π थीटा इज इक्वल, अच्छा cot 2 थीटा को हम लिखे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस का 2 थीटा, राइट। अब ये उस फॉर्म में आ इज इक्वल टू tan π प्लस π/2 माइनस का 2 थीटा, ऐड जो भी यहाँ रहता है वो जुड़ जाता है। इसको जब आप इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 थीटा इज इक्वल टू n π प्लस π/2। थीटा अगर दूसरी साइड गया तो n π/7 प्लस π/14, दिस विल बी द आंसर, n π/7 प्लस π/14, n π/7 प्लस π/, इज नथिंग बट cos 30 डिग्री, मतलब दिस इज cos π/6 cos थीटा प्लस sin π/6 sin थीटा इज इक्वल टू cos π/4, क्योंकि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की होती है, ठीक है। यहां हमने देखा क्या है, cos a cos b plus sin a sin b, दैट मींस दिस इज द फार्मूला ऑफ cos a minus b, दिस इज इक्वल टू cos π/4। अब तो हमारे जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्म में आ गया, अब तो ये हमारे जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्म में आ गया। हम बहुत आसानी से चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/, और अब ध्यान इस बात का रखना है कि ऑप्शन में प्लस माइनस वाला एक भी ऑप्शन नहीं, एक π/4 की होती, दिस इज द फॉर्मूला वाले फॉर्म में आ गया। हम प्लस π/, और अब ध्यान इस बात का रखना है कि ऑप्शन में प्लस माइनस वाला एक भी ऑप्शन नहीं, एक भी ऑप्शन प्लस माइनस के साथ वाला नहीं है। दैट मींस हमें एक बार प्लस लेकर के चेक करना पड़ेगा, एक बार माइनस लेकर करके हम ऑप्शन मैच करा सकते हैं। तो एक हमने सिंपली करा कि थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस
π/4 प्लस π/6। एक बार दोनों पॉजिटिव है क्योंकि ये इस साइड आके पॉजिटिव ही हो जाएगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, एलसीएम क्या आएगा इनका 12 आएगा, 2n पाई प्लस एलसीएम इज 12, 4 से 3 बार में 3 पाई, 6 से 2 बार में यानी कि 2 पाई। क्या बनाइए 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12। ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार माइनस वाला लेकर के चलते, एक बार माइनस वाला लेकर के चलते। हमने बोला कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, या फिर ऐसे लिख दीजिए प्लस पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 4। वी कैन राइट इट लाइक 2n पाई प्लस एलसीएम में क्या आएगा फिर से 12, 6 से 2 बार में यानी कि 2 पाई माइनस का 3 पाई। फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी बबुआ 2n पाई माइनस पाई बाई 12। ये तो है ऑप्शन में। चलिए विल बी द आंसर। सर गलती कर दो, अगर जैसे यहां लिखा हुआ ना a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म अगर देखेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c अगर रहता है ना, तो किसी फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर भी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a का काम कौन कर रहा है, रूट 3 कर रहा है। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता, 3 हो जाता, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, बाहर आके क्या बनता, 2 बनता। इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। परंतु हर बार ये सोच ऐसे कौन करेगा कि अच्छा a है b है, मेरे को ये मेथड पसंद नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा था। अगर तुम्हें ये समझना तो इस तरीके से समझ सकते हो, घूम फिर के वही काम करोगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा बर्बाद करोगे बस। 2 तो कोई ना कोई वैल्यू होती है, 1/2 कोई ना कोई वैल्यू होती है ना। बात समझ में आ गई? उसके बाद बस हमने फॉर्मूला लगाया, नथिंग एल्स। चलिए इससे सब पता हमें ये चल रहा है कि हमारा जो थीटा है ना, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यही पकड़ना था, ठीक है। थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। थीटा जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे पता भैया, क्योंकि साइन आपको पॉजिटिव दिख रहा है और कॉस आपको नेगेटिव दिख रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट होता है जहां पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, राइट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि अगर हमने कंपेयर किया, अगर हमने लिखा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, दैट मींस दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6। हमने ऐसा लिख दिया कि sin थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। परंतु दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई बाई 6 नहीं लिखा जा सकता ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जा सकता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा अब आपके ध्यान में ये भी है भैया पाई माइनस पाई बाई 6 क्यों, पाई बाई 2 प्लस समथिंग भी तो लिख सकते हैं ना। हम ऐसा इसलिए नहीं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा अब आपके ध्यान में ये भी है भैया पाई माइनस पाई बाई 6 क्यों, पाई बाई 2 प्लस समथिंग भी तो लिख सकते हैं ना। हम ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब sin पाई माइनस थीटा हम करते हैं, जब sin पाई माइनस थीटा करते हैं तो ये चीज तो बेसिक चीज आपको याद है ना, भुलाए तो नहीं हो ना, कि अगर हमने लिखा sin पाई माइनस थीटा तो दिस इज नथिंग बट sin थीटा। परंतु अगर आपने यहाँ पे लिखा sin पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो नो डाउट दोनों ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, आप दोनों यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे ये sin बदल के क्या बन जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। दिस इज द रीजन बाबू हम यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस समथिंग नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे ये sin बदल के क्या बन जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। दिस इज द रीजन बाबू हम यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस समथिंग नहीं कर रहे हैं, हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे पाई माइनस पाई बाई 6 कर रहे हैं, यानी कि ये बन जाता 5 पाई बाई 6। अब यहाँ से क्या आपको पता चला, ऑप्शन में जब आप देखा तो हर जगह आपको 2n पाई दिख रहा है, राइट, हर जगह 2n पाई दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें 2n पाई को लेकर ही चलना है, हमें क्या करना है 2n पाई को लेकर ही चलना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है भैया हम ऐसा लिख देते हैं कि cos थीटा जो है दिस इज cos 5 पाई बाई 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6। ऑप्शन देखते हैं तो माइनस वाला नहीं है परंतु प्लस वाला ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन हमें काम करना पड़ता है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करते हैं, केवल प्लस वाला है तो केवल प्लस वाले को कंसीडर करेंगे। अब क्या कि थीटा जो है हमारा कहाँ है, 0 से 7 पाई बाई 3। अब 7 पाई बाई 3 समझने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पाई बाई 3 का मतलब कितना होता था, 60 डिग्री, 60 into 7 यानी कि 6 7 42 420 डिग्री। तो हम बोलते हैं कि थीटा जो है हमारा ना, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 420 डिग्री, राइट। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 420 डिग्री। 420 डिग्री का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि एक कंप्लीट चक्कर मतलब 360, एक कंप्लीट चक्कर मतलब 360, और उसके बाद फिर आप 60 डिग्री तक जा रहे हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दिस इज 60 डिग्री, यहाँ से फिर आप 60 डिग्री तक जा रहे हैं, मतलब दूसरा चक्कर आप यहीं तक जाकर रुक जा रहे हैं। बोला गया क्या कि sin थीटा इज इक्वल टू k फॉर एक्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ थीटा। sin थीटा की वैल्यू जो k है वो केवल एक ही थीटा के लिए आए, एक से ज्यादा ऐसा थीटा ना हो, एक से ज्यादा ऐसा थीटा ना हो कि यहाँ पे पुट करने पे k के बराबर आ जाए। जैसे अगर हम बोलते हैं बबुआ कि k की वैल्यू 1/2, अगर k की वैल्यू 1/2 हमने अगर माना कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री भी होती, थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री की होती। थीटा की वैल्यू आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी 1/2 आता, तो 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री भी होती, राइट। अच्छा एक कंप्लीट चक्कर लेने के बाद फिर आप दूसरे चक्कर के लिए फिर से भाग रहे हैं, और दूसरा चक्कर आप 60 डिग्री तक जा रहे हैं, बीच में कहीं 30 डिग्री को तो फिर से क्रॉस कर रहे हैं आप, तो 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री। थीटा की वैल्यू 390 डिग्री भी हो जाती। तो आपने क्या देखा कि अगर k की वैल्यू 1/2 होती, तो ऐसे हमारे पास 3 थीटा हो जाते, और हमने जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की क्लास करी थी तो वहीं पे आपको, ये तो सर पेपर का आया हुआ सवाल है मेरे हिसाब से, ये पेपर का आया हुआ सवाल है, आपको वहां पे पढ़ाया था क्या कि फॉर एवरी sin थीटा इक्वल्स टू k देयर विल बी एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और उसको फिर हमने कांटा मारा था। क्यों? क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 होती है
अगर k की वैल्यू 1 होगी, अगर k की वैल्यू 1 होगी तो थीटा केवल एक ही वैल्यू ले सकता है, दैट इज 90 डिग्री। अगर k की वैल्यू -1 होगी तो थीटा केवल एक ही वैल्यू ले सकता है, दैट इज 270 डिग्री। याद है ये बातें, याद है ये बातें? पहले पेज पे पढ़ाया था आपको, पहले या दूसरे पेज पे जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा रहा था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है आपके पेपर में आया हुआ। अच्छा, अब इसे को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर हम इंटरवल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर हम इंटरवल को जरा सा चेंज कर लेते हैं, जो 420 डिग्री तक जा रहा है ना, सब कुछ सेम रहता है। मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ रहता है कि sin थीटा इज इक्वल टू k, और बोलता है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 450 डिग्री, 0 से लेकर के 450 डिग्री। अब अगर हम बात करेंगे, अगर हमने k की वैल्यू 1 करी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है और थीटा की वैल्यू 450 डिग्री भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में k केवल -1 होता है, जिसके लिए एक ही थीटा एग्जिस्ट करता है। एक और ट्विस्ट, अगर तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है और थीटा की वैल्यू 450 डिग्री भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में k केवल -1 होता है, जिसके लिए एक ही थीटा एग्जिस्ट करता है। एक और ट्विस्ट अगर इस पे ला दें, एक और ट्विस्ट अगर इस पे, देखो सेम ही सवाल से कितने सवाल निकल आते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 450 डिग्री, और इधर लगा देता ओपन ब्रैकेट, इधर लगा देता ओपन ब्रैकेट, फिर उसके बाद अगर आप sin थीटा की वैल्यू जो है वो 1 कंसीडर करेंगे, तब थीटा की वैल्यू आपकी केवल 90 डिग्री होती है, क्योंकि 450 डिग्री तो काउंट ही नहीं हो रहा, 450 डिग्री तो काउंट ही नहीं हो रहा है, वो तो वैसे ही इंटरवल के बाहर है। बात समझ में आ गई? तो एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा ब्रैकेट, इस तरीके से सवालों बन गया नया सवाल। अब इसका आंसर क्या होता है? sin थीटा इक्वल्स टू k फॉर एक्जेक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। अब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k के बारे में बोला गया तो k की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, k की वैल्यू या तो -1 हो सकती है। देयर आर टू सच वैल्यूज एंड आंसर इज चार्ली लेडीज। बहुत फायदा होने वाला है उस लेक्चर में। अब देखिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने आपके लिए अलग से बनवा दिया है, जो आपकी मदद कर सकता है। अगर कभी भी sin थीटा की वैल्यू 0 है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0 तो √2। अगर हमने पूरे को √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि अगर 1/2 1/2 बन गया दोनों जगह कुछ फायदा थोड़ी होगा। एक जगह 1/2 एक जगह √3/2 बनता तो हमें आइडिया मिल जाता। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x, और √2 अपॉन √2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब समझिए, इसे हम लिख सकते हैं क्या? sin π/4 sin x माइनस cos π/4 cos x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या कुछ आइडिया मिल रहा है आपको? सर cos A cos B माइनस sin A sin B होता है फॉर्मूला, यहाँ sin A sin B माइनस cos A cos B हो रहा है, ये तो गड़बड़ है। हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? cos A cos B माइनस sin A sin B एंड दिस इज इक्वल टू 1। अगर ये दूसरी साइड गया तो इधर क्या हो जाएगा? cos A प्लस B इज इक्वल टू -1। अच्छा, -1, cos -1 कब होता है? cos -1 होता है जब थीटा की वैल्यू पाई हो, मतलब -1 को हम cos पाई लिख सकते हैं। हमने वही काम किया, इसे हमने लिखा cos x प्लस π/4 इज इक्वल टू cos पाई। ठीक है, cos x प्लस π/4 इज इक्वल टू cos पाई। अब हमें आइडिया मिल गया है कि क्या करना है। वी कैन राइट इट लाइक x प्लस π/4 इज इक्वल टू 2 पाई, अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, प्लस माइनस पाई। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू भेजें, बीच प्लस 3 π/4 ही ऑप्शन में है, हमें माइनस वाले के लिए फिर अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा पहले जो assumption था वही करेक्ट। 6 थीटा sin 2 थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। sin 6 थीटा प्लस sin 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा? sin c प्लस sin d। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 sin c प्लस d/2। 6 थीटा 2 थीटा यानी कि 8 थीटा अपॉन में 2 हमने किया तो ये हो जाता 4 थीटा cos c माइनस d/2। 6 थीटा माइनस 2 थीटा 4 थीटा अपॉन में 2 किया तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा एंड ये प्लस का sin 4 थीटा। इधर 0 है, 0 ही रहने देते। अच्छा, पूरे में से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? पूरे में से हम sin 4 थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो sin 4 थीटा कॉमन लेने के बाद ये हो गया 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके जरा इनको 0 के बराबर करते हैं। अगर एक एक करके 0 के बराबर किया तो हम लिख सकते हैं कि sin 4 थीटा जो है वो 0 के बराबर है। बट इट इज ऑब्वियस, हमने पढ़ा था कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। दैट मींस वी कैन इजीली राइट कि 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई, हेंस थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 4। परंतु यहीं पे कहानी खत्म होगी नहीं, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा और हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा क्या कि 2 cos 2 थीटा प्लस 1 जो है वो अगर वो 0 के बराबर है तो cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाती है -1/2, और -1/2 का मतलब कितना है? 2 π/3 माइनस π/3, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 π/3। अब इसे जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में जब लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 2 थीटा इज इक्वल टू